द क्रिमिनल्स। आप गलत इंटेंशन से आते हैं। इस वक्त एक्सीडेंट हुआ, मुझे उसी पल ये समझ में आ गया कि ये प्लान्ड एक्सीडेंट, ये प्लान्ड मर्डर था। इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। देख रही है हम लोग के साथ किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से हमला किया जा रहा है, किस तरह से झूठा मुकदमा किया जा रहा है, किस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये झारखंड के एक एक किसान मजदूर जो यहाँ के गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो आदिवासी है, मूलवासी है, सब टकटकी नजरों से देख रहे हैं। और ये लड़ाई हम लोग का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि और मजबूत होगा। और वो हमें जितना दबाने का कोशिश करेंगे हम और उतना ही मजबूत होंगे। और हमारा इस मुहिम में, हमारा इस लड़ाई में उतना ही ज्यादा लोग और हमारा ये जुड़ते जाएंगे। लाखों माँ बाप तैयार होंगे, लाखों ऐसे माँ बाप है कि अपने बच्चे के लिए हम लोग सब कोई अपना पढ़ाता लिखाता है अपने बच्चे लोग को कि हमारे बच्चे लोग अच्छे बनेगा। और उन लोग बच्चे का जब रिजल्ट निकालता है तो चोरी करके निकालता है, पैसा भी बिकाव करके बोलता तो है, सब जगह तो बोल रहा है, सब जगह CCTV कैमरे हुआ है कि हर जगह से तो भी लोग चोरी किया है, 7-7 लाख रुपया लिया है। जिस माँ बाप के पास 7 लाख रुपया नहीं है तो उसका बच्चा नौकरी का मुंह ना देखे, खाली पढ़ लिख कर वंचित हो जाए नौकरी से, क्या ये कायरता है? द क्रिमिनल्स। आप गलत इंटेंशन से आते हैं। आप हुकूमत चला रहे, देखिए आपकी हुकूमत में क्या हो रहा है। इस हुकूमत के खिलाफ लड़ाई है, इस तरह के सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। जहाँ पे लोग आवाज उठाते हैं उसकी आवाज को इस तरह से दबाया जाता है। मैं पूछती हूँ सब लोगों से, जो भी भागीदार हैं, जो ठेकेदार हैं, अगर आप में सक्षमता नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, ठेकेदारी मत निभाइए। कुछ मामला हुआ, हमें चौधरी सर से मिलना था 12 बजे, हमसे उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट थी हमारी। हमने ग्रुप में मैसेज किया था कि 11:30 बजे सारे लोग बापू वाटिका पहुंच जाए, हम मिलकर उनसे बात करेंगे। और इसी क्रम में मैं जब जा रही थी तो जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स के सामने, सैनिक मार्केट के सामने मुझ पे जानलेवा हमला होता है। और मुझे ये समझ में आया उसी वक्त, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ, मुझे उसी पल ये समझ में आ गया कि ये प्लान्ड एक्सीडेंट, ये प्लान्ड मर्डर था। इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। बट ऊपर वाले का करम था, अल्लाह ताला का करम था कि हम बच गए और हमको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इतनी हल्की फुल्की चोट आई है। किस से जा रही थी? हम स्कूटी से जा रहे थे, मेरी स्कूटी थी रेड कलर की, उससे मेरा एक्सीडेंट हुआ। रेड कलर की बलेनो थी, वो मारते हुए चली गई वो गाड़ी। और जांच करने से पता चल रहा है वो स्कॉर्पियो का नंबर है। अब पता नहीं जिसका भी नंबर है, वो रेड बलेनो थी, वो गाड़ी रेड बलेनो थी। जब आपने ट्रैफिक ऑनलाइन चेक किया, नंबर, गाड़ी नंबर आपने नोट किया? मैंने नोट किया था, लेकिन शायद वो गलत नंबर का मुझे आइडिया नहीं है। रेड बलेनो थी, इतना मुझे ध्यान है अच्छे से। तो अब यहाँ पे पता है, वहाँ पे CCTV कैमरास लगे हुए हैं, आप CCTV कैमरास देखिए, पता कीजिए कि ये कहाँ कैसे हुआ और क्यों हुआ। दिन दहाड़ी एक्सीडेंट होता है, ये प्लान मर्डर है। कहाँ चोटें आई? दिखाइए आप कैमरा में, कहाँ चोटें आई है, मैं क्या बताऊँ अपने मुंह से। आप दिखाइए, ये सारा एरिया इंजर्ड है। अभी मुझे लगता है कि हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी हो गया। FIR करेंगे या मेडिकल जाएंगे? मैं अभी FIR भी करूंगी, मेडिकल भी जाऊंगी, मैं सब करूंगी। मुझे जो अपराधी है उसको सामने लाना है। Why this has happened? क्यों हुआ ये, क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया? और दिन दहाड़े मेन रोड पे इस तरह से ये एक्सीडेंट, ये प्लान मर्डर है 110%। मुझे खुद एहसास है इस बात का, इसलिए मैं दावे के साथ तो मैं कहना चाहूंगी सारी लड़कियों को कि देखिए ये मेरी हालत इसलिए हुई है क्योंकि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं। आप लोग सारे लोग जिस दिन साथ में आएंगे, इस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे छुए, क्योंकि आप लोग साथ नहीं है। यू ऑल हैव टू कम एंड हेल्प मी एंड हेल्प आवरसेल्फ। हम लोग को स्टेट से बाहर निकलना है, इस गुंडागर्दी से बाहर निकलना है। हमें शांति प्रिय राज्य चाहिए जहाँ पीस एंड लव और एम्प्लॉयमेंट और रोजगार हो घर घर में। हमें उस तरह का स्टेट चाहिए, हमें ऐसा स्टेट नहीं चाहिए। प्लीज आप लोग समझिए बात को, हम इतने दिन से इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोग समझिए और सामने आइए। लेडीज जेंट्स हुएवर जो भी है, सारे सिटीजन से मैं ये दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि सामने आइए, हमारी हौसला अफजाई बढ़ाए। नहीं तो ये देखिए इस तरह से तो हमारी हिम्मत ही पस्त कर दी जाएगी, हम तो आगे आ ही नहीं पाएंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज कम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है छात्र नेता देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से आज ये स्कूटी पे चल रही थी और इसके साथ में एक अज्ञात बोलेनो आके टक्कर मार के चली जाती है, तो ये आप क्या लगता है? ये है बोलने के लिए भले अज्ञात, लेकिन ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत एक अटेम्प्ट टू मर्डर है। क्योंकि हम लोग जो झारखंड में जो घोटाला हो रहा है, झारखंड में जो गड़बड़ी हो रही है, उसका उजागर करने का काम कर रहे हैं पिछले 29 दिन से। आज आंदोलनवा का 29 दिन है। इस दरमियान में कभी हम लोग जब
न्याय गुहार मार्च पीसफुली तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं तो कभी हम लोग के ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया जाता है। उसके बाद बेगुनाहों पर झूठा मुकदमा किया जाता है, तो पर भी हमारा आवाज़ दब नहीं रहा, हमारा आवाज़ और मजबूत होता जा रहा है। तो आगे जो है कि अब हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी होना शुरू हो गया, जिसका आज हमारे आंदोलनकारी साथी कहकशा कमाल पर हुई है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और ये देखिए हम लोग का राज्य किस तरह का राज्य में हम लोग जी रहे हैं, जिस राज्य पे आवाज़ को दबाने के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर तक किया जा रहा है, जानलेवा हमला तक किया जा रहा है। अब ऐसे गुंडागर्दी राज्य में हम लोग को नहीं जीना है। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि घर से निकलिए बाहर और एकजुट होइए। अब इस आंदोलन को हम लोग को और तेज करने का जरूरत है, क्योंकि ये लोग गलत है, गलत इन लोग का पकड़ा गया, इसलिए गलत का डर से इन लोग के पास जवाब नहीं है। तो कभी झूठा FIR, तो कभी लाठीचार्ज, तो कभी जानलेवा हमला कर रहे हैं। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर जो भी दोषीदार है उसका जांच करते हुए CCTV फुटेज निकालिए और जो भी हमला करने वाले हैं उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजने का काम करिए। और समेत सभी आंदोलनकारियों को जो है कि सरकार सुरक्षा प्रदान करे। और एक चीज़ बताइए देवेंद्र जी, आप लोग को JPSC आयोग की ओर से बैठक करने के लिए या फिर वार्ता करने के लिए मोराबादी से आप लोग जा रहे थे, आयोग का बुलावे पे आप लोग जा रहे थे, जैसे ही चले तो आप लोग के ऊपर में लाठीचार्ज हो गया। दूसरा बात यह रहा कि जब उस गड़बड़ी को जो सीरियल वाइज पास हुए हैं उसके ऊपर तो अभी तक किसी प्रकार की कोई सरकार या फिर आयोग कोई कार्रवाई नहीं की है। जब राज्यपाल से मिल के निकले थे तो हंसते मुस्कुराते हुए चेयरमैन अमिताभ चौधरी जी ने कहा था कि आपको वेबसाइट के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। क्या अब तक कोई अवगत कराया गया? क्या उस पर कोई संज्ञान लिया गया? जी अवगत कराया गया है, लेकिन वही अवगत कराया गया है जो पहले मौखिक रूप से बोला जाता था। वह जवाब में कोई दम नहीं है, वह जवाब पूरी तरह जवाब से हम लोग असंतुष्ट हैं। क्योंकि आप हमारा जो जवाब है वह आप लुका छिपी खेलने का काम किए, आप टाल मटोल करने का काम किए। क्योंकि हमारा जो 115 कैसे पास है जबकि 252 कटअप किया है और आप 230 में पास किए हैं, कैसे किए इसका आप आंसर नहीं दे पाए हमें। दूसरी बात है कि आपका गजट का 30 नंबर जो पॉइंट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम पास या फेल सभी अभ्यर्थियों का OMR हम अपलोड करेंगे पब्लिक डोमेन में, जो आप अभी तक नहीं किए हैं। अगला बात है कि जो रिजेक्शन लिस्ट है, रिजेक्शन लिस्ट आप जारी नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत कोई ऐसा कटअप से ज़्यादा मार्क्स लाया है जो फेल है, वो अगर कल का डेट में हम दावा करेंगे तो झूठ मूठ का कह देंगे कि इसका रिजेक्ट है। तो रिजेक्ट लिस्ट वो जारी करेंगे तब तो हम बता पाएंगे कि रिजेक्ट है कि नहीं है। अब वो अपने जांच करेंगे रिजेक्ट है कि नहीं है, ये तो वो बचने का उपाय कर रहे हैं। और अगला बात है कि जो और कुछ कटअप जारी किए हैं जैसे कैटेगरी में, जैसे कि अनरिजर्व ST SC और OBC का तो कटअप जारी किए हैं, साथ साथ इन तमाम कैटेगरी में कौन कौन रोल नंबर पास किए ये भी जारी किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है कि इसमें स्पोर्ट कोटा, प्रिमिटिव ट्राइब और हैंडीकैप कोटा का कटअप जारी किए हैं, लेकिन इन तमाम कोटा में किसका किसका रोल नंबर है ये आप जारी नहीं किए। अगर कल का डेट में हम दावा करेंगे कि ये कम नंबर लाके कैसे पास हुआ है तो आप कहिएगा कि ये प्रिमिटिव ट्राइब में है, ये स्पोर्ट कोटा में है, ये हैंडीकैप कोटा में है। माने अभी भी डार्क में रखा गया, पूरी तरह डार्क में रखा है, पूरी तरह सेटिंग गेटिंग करके 252 सीट में करोड़ों रुपया में यहाँ सेटिंग गेटिंग किया जा रहा है। और यहाँ के जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके कष्ट से झेलते हुए पढ़ रहे हैं, उन लोग को एक तरह से आयोग कह दिया है लिखित रूप से कि हम आप लोग को नौकरी देने वाले नहीं हैं, क्योंकि नियम के विरुद्ध यहाँ पे नियमावली से नियुक्ति किया जा रहा है। ये चीज़ लिखित तौर पे भी आयोग ने कह दिया है। तो इसीलिए अब हमारा आंदोलन और तेज होगा और यही आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं। तो कभी आप हम पे जानलेवा हमला कर रहे हैं, तो कभी हम पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो कभी हम पे ये झूठा मुकदमा कर रहे हैं। जब आपकी शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए हेमंत सरकार लाठीचार्ज करा दी, अब इसके ऊपर आपके सहयोगी के साथ में जिस प्रकार से जानलेवा हमला कहे या फिर कार टक्कर मार के भाग जाती है अज्ञात, तो फिर कल के डेट में तो ये भी कह सकते कि जब उस बड़े झोल झाल का आप लोग का आरोप जो है संयोग और प्रयोग वाला मामला को तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इस घटना को भी सरकार एक्सीडेंट का रूप देके निकल रही है। देखिए, सच को नहीं दबाया जा सकता,
अब इन्होंने तो जो क्रमवार सेटिंग से पास किया उसको संयोग बता दिया है। इन्होंने जो 2 साल पहले का जो करंट अफेयर्स पूछा है उसको भी संयोग बता दिया है। इन्होंने जो है कि हम शांतिपूर्ण जो मार्च करके जा रहे थे वो लोग पे भी लाठीचार्ज करके हम लोग को हमलावर कह के जो है कि एक झूठा मुकदमा भी कर दिए। तो जब सब चीज़ एक साजिश के तहत षड्यंत्र रच रहे हैं तो यहाँ भी उनका षड्यंत्र रचना बड़ा बात नहीं है, लेकिन पूरे झारखंड देख रही है कि सच क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप पूरे दुनिया का एक एक बच्चा जानता है इसमें सेटिंग हुआ है। आज पूरे दुनिया के लोग जान रहे हैं कि इसमें पीछे से टक्कर आके मारते हुए जो है कि भाग दिया है। उसमें जो नंबर बोलेनो का नोट किया गया है वो नंबर भी वो गलत उसमें था, क्योंकि वो नंबर हम लोग चेक कर रहे हैं तो कोई स्कॉर्पियो का नंबर बताया जा रहा है। तो एक स्कॉर्पियो का नंबर बोलेनो पे क्यों था? ये सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत जानलेवा हमला था कि ऊपर वाला बचा लिया तो आज हमारे बीच मौजूद है का कसा, नहीं तो आज हमारे बीच से शहीद भी हो सकते थे। लेकिन ये हम लोग नहीं होने देंगे और हम लोग जो है कि अपना आवाज़ को इससे ये पूरे झारखंड देख रही है हम लोग के साथ किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से हमला किया जा रहा है, किस तरह से झूठा मुकदमा किया जा रहा है, किस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये झारखंड के एक एक किसान मजदूर जो यहाँ के गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो आदिवासी है, मूलवासी है, सब टकटकी नज़रों से देख रहे हैं। और ये लड़ाई हम लोग का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि और मजबूत होगा और वो हमें जितना दबाने का कोशिश करेंगे हम और उतना ही मजबूत होंगे और हमारा इस मुहिम में, हमारा इस लड़ाई में उतना ही ज़्यादा लोग और हमारा ये जुड़ते जाएंगे। और ये का तो कायरता है, वो तो बिकाऊ है। अगर प्रशासन सही रहती तो आज हमारी बच्ची को इस तरह का हालत होता। सीसीटीवी जगह जगह लगा हुआ है, प्रशासन अभी तक अपराधी को क्यों नहीं पकड़ के लाया है? मैं 24 घंटा का देती हूँ उसको टाइम, 24 घंटा के अंदर अगर नहीं अपराधी को पकड़ता है तो कुछ और भी आंदोलन करेंगे। क्या करेगा हेमंत तो देखते हैं, क्या करेगा अमिताभ देखते हैं। ये लोग को अपना अपना कायरता चोर लोग मुँह छुपा रहा है, चोरी करके चोरी कर लिया है। आज बच्ची मेरी आवाज़ उठा रही है तो आज बच्ची की आवाज़ को लोग दबाने की कोशिश कर रहा है। क्या सोच रहा है कि एक कहकसा को हम मार के हम छुप जाएंगे? अरे हमारी लाखों कहकसा तैयार होगी, लाखों माँ बाप तैयार होंगे, लाखों ऐसे माँ बाप है कि अपनी बच्ची के लिए हम लोग सब कोई अपना पढ़ाता लिखाता है अपने बच्चे लोग को कि हमारे बच्चे लोग अच्छे बनेगा। और उन लोग बच्चे का जब रिजल्ट निकालता है तो चोरी करके निकालता है, पैसा भी बिकाव करके बोलता तो है, सब जगह तो बोल रहा है, सब जगह सीसीटीवी हुआ है कि हर जगह से तो भी लोग चोरी किया है, 7-7 लाख रुपया लिया है। जिस माँ बाप के पास 7 लाख रुपया नहीं है तो उसका बच्चा नौकरी का मुँह ना देखे, खाली पढ़ लिख के वंचित हो जाए नौकरी से। क्या ये कायरता है? ये हेमंत को चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर अपराधी को पकड़े। कैसा हेमंत है और मैं तो गद्दी छोड़े। अगर उसके अंदर इतना हिम्मत है तो आवे आगे मेरे से मुकाबला करे, पहले आवे हम पर गोली चलावे। हमारी बच्ची पर क्यों गोली चलाया, क्यों मेरे बच्ची को मारा पीटा? बच्ची को जो कार टक्कर मारा है, कार का टक्कर मरवाया होगा, जान के मरवाया होगा। बात ये भी आ रही कि जिस कार ने टक्कर मारी है उस पर जान के मरवाया है, लगा हुआ था दूसरे गाड़ी का नंबर, स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि हमारी बच्ची पर हमला करवाया गया है, कि हमारी बच्ची को हम दबा दे, इसकी आवाज को हम दबा दे कि कोई बच्ची ना आवाज उठाए, झारखंड का कोई बच्चा ना आवाज उठाए। सब पढ़ लिख के बच्चा लोग ऐसे ही पापड़ बेलते रहे, बच्चा लोग दौड़ते रहे और हम लोग बाहर वाले लोग को ला के यहाँ पर पूरा नौकरी देते रहे, पैसा पर हम लोग बिकते रहे। अरे अमिताभ चौधरी तो यूपी के रहने वाला है, वो झारखंड के रहने वाला है, जो झारखंडी का दर्द समझेगा। हेमंत को लोग हम लोग लाए थे, सारे लोग हम लोग मूलवासी हो गए यहाँ पर लाए थे हेमंत को कि हमारे झारखंड का दर्द समझेगा। क्या आदिवासी और मूलवासी का यही दर्द समझ रहा है? यही समझ रहा है कि आज हमारी मासूम बच्ची पर वो हमला करवा रहा है। अरे एक कहकसा नहीं, लाखों कहकसा तैयार होगी, लाखों माँ बाप आ जाएगी। क्या करेगा हेमंत तो देखते हो, आवे मेरा पर गोली चलावे तब हम जाने कि हाँ उसका कायरता के पहले पहचान होगा। पहले हम पर गोली चलावे, उसके बाद बच्चा लोग पर कुछ हमला करेगा।